अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। बड़ी खबर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से निकल कर बाहर आई है। हुकूमत खुलकर उसने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले खिताब करते हुए इजहार ख्याल करते हुए ये कहा कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शंस यानी सूबाई असम्बलीज़ जितनी भी हैं और वफाक के इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट से रहनुमाई मांग ली है। दीगर चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने बात की है। उनके मुताबिक इस वक्त सियासी, इंतज़ामी, अदालती बहरान है। उन्होंने कहा कि बहरान पैदा भी किया जा रहा है और इसकी वजह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। बहरहाल ये जो एक साथ इलेक्शंस करवाने की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और हुकूमत अब खुलकर सामने आई है, इसके ऊपर ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों की हमने राय जानी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की एक बड़ी अपडेट और इसको ब्रेक थ्रू कह ले ये भी कि कुछ मीडिएटर्स की मुलाकात हुई है इमरान खान से और ये जो सिविलियंस का वफ़द था जो इमरान खान से मीडिएट करने गया, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आमादा हो गए हैं, तैयार हो गए हैं तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स से बात करने को इलेक्शन से मुतल्लिक। तो अब ये किस तरह से सारा कुछ साथ होगा जब खासकर हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि सूबाई और वफाक के इलेक्शंस एक साथ हों? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतालबे के ऊपर रजामंदी जाहिर करेगी? यही है हमारा बुनियादी सवाल और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब और महमूद सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और आप उस कमेटी में भी शामिल थे या उस वफ्त में भी शामिल थे जो कल पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास गए। आप बताइएगा सर, क्या वहाँ पर एक तो बॉडी लैंग्वेज आपको या आपको खान साहब कितने संजीदा लगे सबके साथ टेबल पर बैठ के बात करने के लिए? और ये भी बताइएगा कि क्या इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई कि एक साथ इलेक्शंस हो जाएं, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या टेक था? देखिए, इस पे तो बात नहीं हुई कि एक साथ इलेक्शन हो जाए। हमारी तो बुनियादी ये बात हुई कि सियासी पार्टियों को आपस में मिल बैठना चाहिए और कंसेंसस से इलेक्शन में जाना चाहिए। जबकि खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये जो इस वक्त हुकूमत है PDM की, इसको तो फौज चला रही है और फौज का भी आर्मी चीफ चला रहा है, तो इसलिए इनसे डायलॉग का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम सब ने उन्हें कन्विंस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो डायलॉग हो तो उसका फ़ायदा होगा, उससे कम से कम इलेक्शन की राह निकलेगी, कोई कंसेंसस होगा, कोई CBMs होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये आपस में बैठ के CBMs डिसाइड करें। मसलन हुकूमत की तरफ से तो आज पार्लियामेंट में ये बात आ गई है कि उन्होंने इस CBM की डिमांड की है कि PTI जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन को टाल दे और अक्टूबर में या कुछ अरसे बाद जब जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी चली जाएगी तो इकट्ठे इलेक्शन हो। तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अक्टूबर में सारे इलेक्शन हो। क्या खान साहब इस पे तैयार होंगे? ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई है, इस पे जाहिर है उनका मौक़िफ़ जो है आज या कल में आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि डायलॉग के जरिए डेट तय की जाए और PTI को मनाया जाए इस बात पर कि वो भी इस पे तैयार हो जाए। अच्छा सर, आपकी जब कल मुलाकात हुई, आपको कितना लगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लचक दिखा सकते? नहीं, वो लचक दिखा रहे थे, डायलॉग के लिए लचक दिखा रहे थे। वो ये बैठने को भी तैयार है, वो सियासी पार्टियों से बातचीत को भी तैयार है। लेकिन जाहिर है उन्हें ये शक है कि उन्हें इक़्तिदार में आने से रोका जा रहा है, उन्हें इलेक्शन में जाने से रोका जा रहा है और उसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक है और वो बार बार ये कहते रहे कि मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं। और तो अगर इतना ट्रस्ट डेफिसिट है तो फिर आप क्या समझते हैं इस लचक की वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी रास्ता कोई नहीं है। जब रास्ते रुके हों तो फिर आपको ट्रस्ट तो करना पड़ता है किसी ना किसी फरीक। तो यही हमने उन्हें कहा कि ठीक है, आपके रास्ते रुके हुए हैं, तो आप किसी ना किसी फरीक पे तो ट्रस्ट करें। आपने कोई रास्ता तो निकालना है। इस बात पे वो हुआ कि वो वैसे आपकी जाती असेसमेंट क्या है सर? अब जब ये हुकूमत एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब वैसे तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन फिर चले उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस एक साथ करा ले। खान साहब थोड़ी सी बेशक डिलिबरेशन के बाद, लेकिन इतना रूम पैदा करेंगे, तैयार हो जाएंगे इसके ऊपर? देखिए, खान साहब के पास भी कोई और रास्ता नहीं है। खान साहब के पास दीवारों से सर टकरा रहे हैं। ठीक है, देखिए, उनको एस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, उनको पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। तो सिविल सोसाइटी ये चाहती है कि कोई डायलॉग हो, कोई रास्ता। यानी आपको लग रहा है कि खान साहब इतनी लचक दिखाएंगे और आमादा हो जाएंगे एक साथ पूरे मुल्क में इलेक्शंस के लिए ना? उनके पास कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। इरशाद भट्टी साहब,
आपकी क्या राय है? मैडम शेख, वज़ीर दाखिला साहब और पार्लियामेंट ये भी रहनुमाई फरमाएं कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, तो इसका क्या करें? वज़ीर दाखिला साहब और पार्लियामेंट ये भी रहनुमाई फरमाए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क्या करें। आज चीफ जस्टिस साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। एक तो उन्होंने कहा कि ऑडियो टेप से सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है और इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत और हैसियत नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर शिफाफ इंतखाबात में बदनीति होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। तो वज़ीर दाखिला साहब और पार्लियामेंट ये फरमाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चीफ साहब के इन रिमार्क्स का क्या करेंगे। तीसरा, वज़ीर दाखिला साहब और पार्लियामेंट ये भी रहनुमाई फरमाए कि इलेक्शन तारीख दे दी जा चुकी है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, हत्ता के इलेक्शन जो अपील ट्रिब्यूनल्स हैं वो बन चुके हैं, गवर्नर केपीके के खिलाफ तौहीन अदालत यानी तौहीन सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त आ चुकी है। इस सारे प्रोसेस का क्या किया जाए? और अगर आप ये मैनेज कर जाते हैं, हुकूमत मैनेज कर जाती है, पार्लियामेंट मैनेज कर जाती है, तो ये भी रहनुमाई फरमाएं कि आइंदा जब कोई और हुकूमत होगी वो इलेक्शन डिले करना चाहेगी और इसी सुप्रीम कोर्ट और इसी पार्लियामेंट और इसी अगर मगर का सहारा लेकर डिले करेगी, तो इस नए फड्डे, नए आईनी बहरान और नई रवायत का पार्लियामेंट बताएं कि पार्लियामेंट क्या रहनुमाई फरमाती इस पर। और वज़ीर दाखिला मैडम शेख, ये कोई नई बात नहीं है जो आज हुई है कि निकल के सामने आ गई है खबर। ये आज खुलकर नहीं सामने आए, ये पहले दिन से इलेक्शन से भाग रहे हैं। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में, कभी तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए, कभी मकबूलियत का चक्कर, कभी इमरान खान नायल और अंदर हो जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है मैडम शेख कि किस बुनियाद पर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर? पहले 3 इंतखाबात इससे बुरे लॉ एंड ऑर्डर में हो चुके हैं, पैसे नहीं है। जब आटा सब्सिडी के लिए 60 अरब दे सकते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को 5 अरब दे सकते हैं, तो 15 अरब। राणा साहब ने 2-4 वजूहात बताएं भी सर। एक तो जो आप कह रहे हैं वो, दूसरा उन्होंने ये भी कहा केयर टेकर सेटअप से मुतल्लिक ना कि उनकी राय में ये नहीं दुरुस्त होगा कि अगर विफाक में किसी और की हुकूमत होगी और फिर सूबों में इलेक्शंस हो और वाइस वर्सा। राणा साहब से पूछिएगा कि जब आज से 4 महीने पहले हमारे टीवी में बैठकर सीने पर हाथ रखकर कह रहे थे कि इमरान खान असम्बलियां तोड़े, हम कल इलेक्शन करवा देंगे, उस वक्त राणा साहब को ये सारी मंतक, दलाइल और लॉजिक कहाँ थे? आज राणा साहब का नया जन्म क्यों हुआ? उस वक्त राणा साहब कहाँ थे? सर, आपके जितने भी सवालात हैं सारे एतराजात भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, आपकी जो सारे सवालात हैं और सारी रिजर्वेशंस जो है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आखिरी बात। ठीक है जी 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 सर, आपकी सारी रिजर्वेशंस, आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो सवाल उठाए हैं उसको आगे जाके एड्रेस भी करते हैं। बट अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त यहाँ तक राजी हो गई है कि चले हम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिनको वो चोर डाकू कहते थे, उनके साथ बैठ के आगे बात करते हैं, जो कि चलें खुशाइन बात है, अच्छी बात है, बैठने को तैयार है, तो क्या वो ये भी मान लेंगे कि इलेक्शंस एक साथ हो? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि हुकूमत अब नहीं बैठेगी। मान लेते हैं कि इमरान खान और हुकूमत बैठ जाते हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तीसरी बात यह है कि इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं और उन्होंने सारी कश्तियां जला दी हैं। ये मुकदमे, ये कौमी असम्बली से निकलना, दोनों हुकूमतें तोड़ना और यहाँ तक आ जाना, वो इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मुझे इससे कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा। और आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि हल्का बंदियां हो चुकी हैं। हाँ, और मर्दमशुमारी के पुरानी मर्दमशुमारी पर अगर 3 इंतखाबात एक साथ होते हैं तो ये भी हो सकते हैं। लिहाजा ये मंतकें, लॉजिक, असूल ना दें। ये आपके ख्याल में कुछ नहीं है। आईनी बुरान से निकल के दूसरे में जा रहे हैं और वो वक्त ना आए कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएं और इस मुल्क में बाकायदा अनारकी, तसादम और अफरा तफरी फैल जाए। 2 इदारे रह गए, इनको बख्शें और इलेक्शन में जाएं। हारना जीतना अलग बात है। सियासत अगर आप थोड़े से भी, आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त तजवीज नहीं है या बिल्कुल दुरुस्त राय नहीं है, अलग अलग इज्जत दें अभी जिस तरह है। ओके सर, वोट को इज्जत दें। ठीक है मेमल, नून लीग को उनका ही इंतखाबी नारा याद दिलवा रहे हैं भट्टी साहब।
आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी जो इस चीज़ के ऊपर राजी हो गई है कि चले हम मिल के बैठ के बात करते हैं? क्या एक साथ इलेक्शंस के ऊपर भी हो जाएगी? देखिए अलीना, मेरी अपने कुछ ज़राए से बात हुई पीटीआई के अंदर और उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाएंगे और उसका तरीकाकार ये है कि जो आर्टिकल 224 है उसके अंदर वन टाइम अमेंडमेंट की जाए कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ कराए जाएं और उसके लिए पीटीआई को नेशनल असेंबली में वापस आना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी जो है वो इस्तीफे वाली चीज़ जो है आपको पता है कि उसके ऊपर वो सस्पेंड हुए हैं, तो स्पीकर साहब ने एक फैसला देना और वो इनको अगर वापस बुला लेते हैं तो पीटीआई जो है वो वापस चली जाएगी नेशनल असेंबली में। मैं अलीना पहले भी इस प्रोग्राम पे ये बात कह चुकी हूँ कई दफा कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इलेक्शंस जो है वो डिले कराना जो है उसके अंदर वो नहीं पॉसिबल, और अगर करेंगे तो वो फिर गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। क्योंकि अगर ये कहकर के फाइनेंशियल मसाइल हैं या सिक्योरिटी के हैं, मैं फिर भी याद दहानी कराती रहूं कि 2013 में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा थे, एएनपी और पीपल्स पार्टी टारगेट हो रही थी, वो कैंपेन नहीं कर सके थे, बहुत सारे उनके लीडर्स की शहादतें भी हुई थी उस वक्त, हमें याद है एएनपी के, आपको अगर याद हो। और अगर फाइनेंशियल चीज की मंतक इन्होंने पकड़ ली तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, क्योंकि कल को कोई भी हुकूमत आकर ये कह सकती है कि पैसे नहीं है और फिर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इसलिए जो आर्टिकल 224 का, ये मैं फिर बताती चलूं, टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, ये बात कह रहे हैं कि वो इसके अंदर बिल्कुल जी टाइम ऑफ इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस के उसके अंदर वन टाइम अमेंडमेंट की जाए, ताकि इस बार जो इलेक्शन है, क्योंकि अभी तो कोई बार नहीं है कि सेपरेट इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसलिए उस चीज को बार करने के लिए और ये कि इकट्ठे इलेक्शन कराए जाए, इसके अंदर वो वन टाइम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। अभी तक की जो मेरी खबरें हैं, मेरे ज़राए। दो चीजें महमल, अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बॉयकॉट क्यों किया? सेनेटर्स ने आज जॉइंट सेशन में हिस्सा नहीं लिया। देखिए लीना, इसके लिए तो डायलॉग की जरूरत होगी ना, अभी तो इसके ऊपर नहीं, तो पार्लियामेंट तो बड़ा अच्छा फोरम था ना, आज वहां पर आते और बैठते और बात करते। वो तो नेशनल, बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ कि बात जिस तरह सुहेल साहब वगैरह भी जो कल वक्त लेकर गए थे, उसके अंदर भी अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है ना पीटीआई की तरफ से। पहले हमने यही देखा था कि गवर्नमेंट तो बुलाती थी कि आए आकर बात करें, लेकिन हम इमरान खान साहब से यही सुनते थे कि वो कहते थे कि नहीं, मैं टीटीपी से भी बात कर सकते थे, किसी और से भी बात करते थे, नेशनलिस्ट से भी, लेकिन वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो ये भी जो चीज मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नेशनल असेंबली में वापस आने की, ये भी एक पीटीआई की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, एक केओस की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसको उससे निकलने का रास्ता होगा। ये बहुत बड़ी बात जो महमल अपने जराए से दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे राजी होगी कि अगर एक साथ इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जाहिर बात है उसमें पार्टीज का होना बड़ा जरूरी है। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसरन। जी मैडम शेख, ये किस पार्लियामेंट से रहनुमाई ले रहे हैं? अधूरी पार्लियामेंट जो इखलाकी बरतरी के बगैर है, जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात नहीं है, जिसमें राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, जिसमें ये खुद बैठे हुए हैं, उस पार्लियामेंट से ये ले रहे हैं? उस पार्लियामेंट की क्या हैसियत होगी और इस रहनुमाई की क्या हैसियत होगी? अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, अगर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है इस आइडिया को पिच करने के लिए, तो इसमें क्या कोई कबाहत है? इस चीज को कहीं किसी फोरम पे तो उठाना था ना। फोरम तो घर की बात नहीं सर, क्या पार्लियामेंट गलत हुई ना? मिलके खेल रहे हैं, अपोजिशन भी खुद हैं, हुकूमत भी खुद हैं, खुद ही अंदर बैठे हुए हैं, खुद ही तजावीज दे रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर अच्छी बेहतरीन तजवीज तो आई कोई नहीं। तो ये एक मिनट, ये इस पार्लियामेंट से रहनुमाई लेंगे भी तो कोई नहीं मानेगा, वैसे भी कोई नहीं मानेगा, और लेंगे भी तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? अगर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया है ये आइडिया फ्लोट करने के लिए, या आप इसको कह लें, हम टॉक शोज में तो सुनते थे फर्दन रहनुमाओं की ज़बानी, लेकिन अब इसको एक ऑफिशियल हुकूमत ने अपना नैरेटिव बना लिया है, तो क्या ये गलत किया है? अप्रोच सही नहीं है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो भी होगा वो इसलिए पार्लियामेंट के थ्रू होगा कि अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। पहली चीज ये कि जो 90 रोज के इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हैं, वो 90 रोज में अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा? अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं
और गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठती है तो उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। गवर्नमेंट एंड अपोजिशन दोनों सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इस सिलसिले में, यानी मुश्तरका तौर पे अप्रोच कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें इससे आगे जाना है। अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप एकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें जिस तरह अभी महमल कह रही थी कि गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ के उनको ऑफिशियली इनवाइट करना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं, आप पीटीआई को कौमी असेंबली में वापस आने का रास्ता दें, उनको वापस लाएं कौमी असेंबली में, उनके साथ बैठकर अगली इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप बनाएं, उनके साथ बैठकर, और मुझे कवी उम्मीद है कि इमरान खान अगस्त में अगर असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो अगस्त तक तैयार हो जाएंगे। ठीक, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या होती है। जो आपने मुकदमात माजी में हमने देखा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात होते हैं, मां सिवाय इसके जैसे अभी कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो माजी के हैं, बहुत पुराने हैं, उन मुकदमात को छोड़ के बाकी जो मुकदमात कायम हुए हैं उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा कर सकते हैं। वहां से सिलसिला शुरू होता है। इसी तरह इमरान खान को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की इब्तिदा होती है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत आमेज बयानात से गुरेज किया जाए, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात से गुरेज किया जाए। यहां आप एक तरह का सीज फायर करते हैं, यहां आप सीज फायर करते हैं ताकि बातचीत का रास्ता निकले, और बातचीत का रास्ता हार्ड लाइंस होती हैं। 77 से ज्यादा हार्ड लाइंस आज नहीं है। 77 में तो लोग मारे जा चुके थे। ये बड़ी आपकी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। मैं जरा हुकूमत का क्या नैरेटिव है ये सुहेल साहब से आगे जाके पूछूंगी भी कि जो उनका वफ्द है वो इस सिलसिले में क्या राब्ते कर रहा है और उनका क्या रिस्पांस आया। लेकिन न्याजी साहब पहले आप कहिएगा सर, ये जिस तरह मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि दोनों तरफ से सीज फायर होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आज राना साहब को हमने देखा, उन्होंने PTI से मुतल्लिक जो बातें की, यही कहा उन्होंने हालात ख़राब करने में इमरान खान और उनकी जमात का बड़ा हाथ है, जत्था करार दिया। मरीम नवाज इससे पहले तो बड़ी हार्श ज़बान इस्तेमाल कर चुकी हैं, दहशतगर्द तक कह चुकी हैं जमात, हुकूमती शख्सियात भी। इमरान खान ने भी आज जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि जी एक प्लान है उनके खिलाफ, उनको मारने के खिलाफ, जिसमें हुकूमत भी मुबैना तौर पर हो सकती है। आप इस सूरत हाल को किस तरह अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं? अलीना, पहली बात तो ये है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं वो हर पार्टी जो है उसने एक अपॉर्चुनिटी पे काम करना होता है। कई दफ़ा अपॉर्चुनिटी उनके हक़ में नहीं होती या उनके हक़, और कई दफ़ा उनके हक़ में बहुत बेहतर होती है। इमरान खान साहब एक वक्त में क्या दिसंबर 2021 तक उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। यही सर्वे 7, 10, 11, 12% ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बता रहे थे और बर्फ़ की तरह पिघल चुकी थी। और नवाज शरीफ साहब से यही तहरीक इंसाफ वाले टिकट्स लेने के लिए लंदन में लाइन जो सफ़बंदी कर चुके थे। आज हालात ने पलटा खाया हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो जो मकबूलियत है उनके कब्ज़ा इस्तबदाद में है। वो इस मकबूलियत के घोड़े पे जो है ना सवार सर पर दौड़े जा रहे हैं, तो अपोजिशन जो है उनके पल्ले कुछ नहीं है। तो पहली तो ये बात है कि हिकमत अमली इमरान खान साहब हो या हुकूमत हो, उन्होंने अपनी ही सहूलत के मुताबिक बनानी है। कतई नज़र है इसके असूल क्या हैं, जवाबत क्या हैं, क्या हमें सूट करता है, क्या उन्हें सूट करता है, क्या मुल्क को मिलत को सूट करता है। सियासी जमातों के लिए जो उनके तरजीहात हैं, जो उनके ज़ाती मफादात हैं, उसके अंदर हमने मुल्क को टूटते भी देखा है। उनको उसको हसूल के लिए उसके लिए हमने उनको बेशुमार जगहों पे बहुत कुछ होते देखा है। उन लोगों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर चुका है। आज PDM को जो है ना, कोई इमरान खान साहब ने असम्बली डिज़ॉल्व ये नहीं की कि राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा जो ले राना सनाउल्लाह मैं असम्बली डिज़ॉल्व कर रहा हूँ और निकला मैदान में, और उसके लिए उससे पहले कोई SOPs तय हुए होंगे कि जब तुम चैलेंज करोगे तो जवाब चैलेंज आएगा और उसके बाद कोई एक मैच पड़ेगा। ये एक उन्होंने जाहिर है कि उनको जो कुछ कर रहे थे वो उनके लिए वो डिसाइड कर रहे थे, उनको ख्याल था ये बेवकूफ़ी कर ले, उसके बाद हम कोई और करेंगे, मज़ीद फंसे। उन्होंने असम्बली डिज़ॉल्व इसलिए की थी कि उनकी एक 26 नवंबर की मुहिम जो थी वो नाकाम हो गई थी। ठीक है। और उसकी फ्रस्ट्रेशन में
उन्होंने जाके 26 नवंबर को जब वो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को नहीं रुकवा सके तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर ली। अब क्राइसिस ये है कि अपोजिशन ने एक बहुत बड़ी कास्ट अदा की है। इसकी वजह इमरान खान नहीं है, इसकी वजह अपोजिशन खुद है, उनकी अपनी हिकमत अमली है। और उस कास्ट में यह है कि उन्होंने बहुत कुछ अपनी सियासी कीमत अदा की है। उसकी वजूहत कि चाहे मुल्क के एक मुआशी सूरत हाल है, चाहे उनकी गलत सियासी हिकमत अमली है, चाहे जनरल बाजवा साहब की एक अपनी एम्बिशियस थिंकिंग है, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को भी जिंदा रखा, वो रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद हाउस, और इनको भी जिंदा रखा, अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी जिंदा रखा। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है, तो ये इमरान खान साहब अपने 6 महीने पहले भी कहा कि मैं इलेक्शन के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन आया जो डैमेज इन पार्टी ने एक दूसरे को किया है और उनकी रेपुटेशन में या उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा हुआ है, डैमेज हुआ है, और उनके ऊपर कुछ लगी है तोहमतें, तो उनके साथ आया उसके ऊपर नजरसानी होगी, आया कोई ऐसे होगा कि जिसके बारे में कहा जाए कि इन चीज़ों का रिटेसल हो, तो फिर हम बातचीत के ऊपर आ सकते हैं। मैं या कुछ शर्तें कह सकता हूँ कि इनकी जो खिलास है इम्तियाज़ आलम साहब का या ये सारी सिविल सोसाइटी का जो सोहेल राय साहब या मुजीब शामी साहब गए ये अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत ये है कि सियासी जमातों ने अपने फैसले आपको नहीं लगता अपनी सियासत आपको नहीं लगता कि इस वक्त माहौल ऐसा है कि कुछ हो सकता है? एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, न्यायी साहब कता कलामी की माजरत, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीदी। एक तरफ रमज़ान के चांद की तलाश जारी है तो दूसरी जानिब इलेक्शंस का चांद नज़र आएगा, अक्टूबर में नहीं नज़र आएगा। क्या मूड है हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अपने तज्जियाकारों से ज़रा जानने की कोशिश करें। सुहेल साहब, सर ये बताएं कि आप लोग क्या हुकूमत से भी मिले, उनसे कोई राब्ता हुआ या होने जा रहा है, और PDM इन जनरल या जमातों का फर्दन इसके ऊपर क्या स्टांस है? मेरा ख्याल है कि नून का इस बारे में जरा सख्त स्टांस है। वो ये चाहते हैं कि अगर इमरान इसमें लचक दिखाए और उस तरह का जिस तरह का पीपल्स पार्टी और नून में मुआहदा हुआ था, ये अपनी भी गलतियां तस्लीम करने, वगरना वो चाहते हैं कि इमरान खान भुगते, हम क्यों उसको बेल आउट दें, हम क्यों उसको रिलीफ दें, या फिर वो ये सरेंडर करे कि उनसे भी गलतियां हुई, वो भी फौज की मदद से इक़्तिदार में आए थे, वो भी अदलिया की मदद से इक़्तिदार में आए थे, वो भी एतराफ़ करें और फिर जाकर जो है वो स्ट्रेटन आउट हो सकता है। जाहिर है ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए नून की तरफ से मेरा ख्याल है कि इस डायलॉग में अभी पेशरफ्त मुमकिन नजर नहीं आती। अच्छा, तो सर इस तरह से फिर अभी जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा ब्रेक से पहले कि आपको एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आती है या आपको ये नज़र आता है पॉजिटिव, तो आपको फिर अगर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं है तो फिर ये कैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई? वो देखें, मजबूरी दोनों की है, मजबूरी दोनों की है कि वे आउट तो दोनों चाहते हैं। अगर नून ने भी हुकूमत तो छोड़नी है ना, और हुकूमत छोड़ के इलेक्शन की तरफ जाना है, वो भी ता एंड तो नहीं चल सकते, उनका टेन्योर ही खत्म हो रहा है। तो जब टेन्योर खत्म हो रहा है तो उनको भी जरूरत है कोई ना कोई कंसेंसस की, और PTI को भी जरूरत है। और पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में कहाँ है? पीपल्स पार्टी दरमियान में खड़ी है। पीपल्स पार्टी इतना सख्त स्टांस नहीं है उसका, वो भी इलेक्शन में, जी हाँ, मान लेंगे बात। खोए मलाई वाली कुल्फियां खा रही है। भट्टी साहब खुल के कहें, खुल के कहें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या तज्जिया आपका सर? हाँ, सिंपल सी सादा सी बात है। मैं खुल के ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो राना साहब का खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और अच्छी बात है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने इस पे स्टैंड आउट लिया था कि हमें नई पाबंदियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि मैडम शेख, ये जो आप कह रही हैं कि बैठेंगे, जैसे सुहेल साहब और ये कह रहे थे, सबसे पहले तो मौलाना साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब एक पेज पर आएंगे? नहीं आएंगे। मौलाना साहब का नहीं लगता कि ना आए, नवाज शरीफ साहब का नहीं लगता है कि ना आए। एक पेज पे अगर ये आएंगे और ये कहेंगे कि इमरान खान के साथ बैठें तो ठीक। दूसरा, इमरान खान साहब का 26 साल से स्टैंड, ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे मुल्क लूट गए, इनके खिलाफ जिहाद है, वो किस तरह बैठेंगे? तीसरी बात, अगर ये बैठते हैं मिसाल के तौर पे तो क्या ये सीज फायर करेंगे? क्या इमरान खान के खिलाफ जो झूठ है, जो असली मुकदमे हैं वो तो छोड़ दीजिए, झूठे जाली मन घड़त मुकदमे तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान पर हैं, क्या वो खत्म करेंगे? क्या वो दहशतगर्द, फितना है, फसादी है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, इससे पीछे हटेंगे? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? ओके, मैमल।
अलीना देखिए, मेरे ख्याल में बैठना चाहिए और होपफुली बैठ भी जाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं बैठेंगे तो मैं ये जरूर कहती जाऊं कि फिर जो ये तसादुम है ना, ये किसी के भी हक में नहीं जाएगा। और ये लेकिन हुकूमत की इस वक्त ज्यादा अच्छी पोजीशन है या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा अच्छी पोजीशन है? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लचक दिखाने शुरू हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ में इतनी ज्यादा नहीं है कुछ। तो हुकूमत अब क्यों बैठेगी? टेबल्स ऑफ टर्न नहीं, पीटीआई थी ना जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही थी, जो लचक नहीं दिखा रही थी पहले हुकूमत है, तो पहले भी ऑफर की थी। वो तो ऑपोजिशन में भी थे, वो तब भी कहते थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करने साथ आकर बैठ जाए। खान साहब भी नहीं हाथ पकड़ाते थे ना। अब अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो शायद इसलिए कि उनको भी एक चीज जो नजर आ रही है कि बंद गली की तरफ से चले जाए, अग्रेशन और बाकी सारी मैं ऐसा हुकूमत की बात कर रही हूँ। एपीसी की इसी हुकूमत ने ऑफर की थी, तो मैं बात ये कर रही हूँ कि एक्चुअली ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि शायद अब सबको स्टेक होल्डर्स को ये नजर आ रहा है कि अगर हम इस तसादुम की तरफ चलते जाए और कोई बैक सीट नहीं लेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा, तो फिर इस तसादुम के में ये ना हो कि कहीं जमहूरियत ही रैप अप ना हो जाए। और आपको अक्टूबर में भी इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? अलीना, अगर बातचीत हो जाए, कंसेंसस हो जाए, वो अक्टूबर में होते हैं, या हो सकता है कि वो डिसाइड या डू यू थिंक, या आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के लिए एक मसला होगा? नहीं, अक्टूबर में जो जनरल इलेक्शंस पे तो कोई मसला नहीं होगा ना अभी तक, तो हमने तरह की बात तो नहीं है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, सर उल्टा हो गया। आगे बढ़ने का रास्ता माजी को भुलाकर निकाला जाता है, माजी के साथ आगे नहीं बढ़ा जाता। जो तारीख है वो तो तारीख है। आप इस पे पड़ जाएं कि जी पहले आप ये इतराफ़ करें, मैं ये इतराफ़ करूं, वो ये इस चीज़ को माने, मैं इस चीज़ को मानूं, तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं निकलता। आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है कि जो माजी में हो गया वो तारीख का हिस्सा है, उसको आप नहीं झुटला सकते। अपने अपने नैरेटिव के साथ जिंदा रहें उसमें, तारीख में। लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो बैठें। अगर ये नहीं बैठे तो ऐसा ना हो कि कोई और बैठ जाए और फिर ये दोनों ना बैठ सकें। ये सिचुएशन को अगर इन्होंने अवॉइड करना है तो फिर इनको बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठते ये, अगर तसादुम की राह पे ही चलते हैं तो ठीक है, मैं अपना तजिया करता रहूंगा, भट्टी साहब अपना तजिया करते रहेंगे, हम अपने अपने तजिए करते रहेंगे और शायद हम ट्रेन मिस कर दें इस चीज की। मेरे ख्याल में इलेक्शन से फरार है ही नहीं, इलेक्शन में आपको जाना ही है। अब ये कि कौमी असेंबली का इलेक्शन या ये जो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन है, अगर इस पे बातचीत करनी है तो मिल बैठकर ही तय करना होगा और इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन नफरतों की उसके साथ कि नहीं पहले तुम इतराफ करो, नहीं पहले तुम वो करो, और दोनों तरफ से तुम चोर डाकू, ये चीजें हैं आपकी पॉलिटिक्स में होंगी, इलेक्शन कैंपेन में आप ये करते रहें। लेकिन इलेक्शन के लिए अगर आपने फजा बनानी है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे जिस तरह भट्टी साहब भी अभी कह रहे थे कि राणा साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, जहां पहले हम ये सुन रहे थे, खैर हमने थोड़ी देर पहले भी सुना कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे पीटीआई को बड़े तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन एटलीस्ट ये जो बात की जा रही थी, ज़राए से सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शायद पाबंदी लग सकती है, दहशतगर्द जमात कहा जा रहा था, इससे मुतल्लिक उन्होंने ये मीडिया के ऊपर आके कहा है कि नहीं जी, सियासी जमात से मुतल्लिक इस तरह का रवैया दुरुस्त नहीं है। तो ये तो एक पॉजिटिव नोट है। नियाजी साहब, आप चीज़ों को आगे किस तरह से डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? और ख़ासतौर पे ये कहिएगा सर, ये जो लचक दिखाई जा रही है खान साहब की तरफ से भी, और हुकूमत ने भी अब पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये आइडिया फ्लोट किया है, क्या आपको इसके पीछे कुछ लग रहा है? मीडिएशन भी हो रही है ताकतवर हलकों की तरफ से या किसी और फोरम की तरफ से? वक्त वो नहीं सोहेल साहब का जो है, दीगर चीज़ों में भी कि फैसिलिटेट कर दिया जाए थोड़ा खान साहब को भी और थोड़ा सा हुकूमत को भी टाइम दे दिया जाए तो मुकमुका करके कुछ बातें हो जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं खान साहब ने कौन सी ऐसी बात कर दिया कि जिसने कमल लिए कि गुफ्तगू कई जो है वेन्यू खोल दिए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब तो शुरू से आपको अभी भी नहीं लग रहा कि खान साहब की ये बात करना कि मैं सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हो गया हूँ, ये बड़ी चीज़ है? इमरान खान साहब उसकी आराइश और बाइश तो चेंज करते रहे हैं। उसके अंदर कभी कह दिया कि सियासी जमातों के साथ बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन में बात हो सकती है। फिर पिछले 6-7 महीनों में ज़्यादा अफर्मेटिव थे। पहली बात तो यह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था
तो मैंने हतमी राय दी थी रिपोर्ट कार्ड में कि मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की ये राय है और ये होना भी यही चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि ना बैठेंगे ना इनको बैठने दिया जाएगा। नंबर तीन बात, इमरान खान साहब या बाकी सियासी जमातें, कोई भी इस वक्त नहीं है जो मेरी छोटी सी समझदानी है उसके अंदर कि पिछले 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान की सियासत को मैं डिसाइफर करता हूं तो इलेक्शन के लिए नहीं है बीबी। अच्छा। लंबी बहस है, आपके प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। ये कोई बंदा इसको समझ नहीं, वो नहीं है। वो उनको पता है कि जो क्लैश उन्होंने लिए हुआ है कि वो क्लैश के अंदर सियासत में इलेक्शन नहीं मिला करते। अब ये ठीक है कि उनको इस बात का इदराक है कि इस वक्त सियासत बहुत मकबूल है और ये मकबूलियत तब उनके काम आ सकते हैं कि उनको इलेक्शन मिले। लेकिन एक बात वो और भी जानते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनके पास गैर मामूली ताकत है, वो है लड़ना। वो लड़ने को उन्होंने फनून लतीफ़ा का दर्जा दे रखा है। उस लड़ने के साथ उनको रोजाना की बुनियाद पर उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो चुनाचे अंदरून खाना जो मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ, वो इस बात को जितना बदरजा होता है एंजॉय कर रहे हैं कि उनकी सियासत में बड़ी खास जगह से उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है। देखो उसके दो हिस्से है ना, एक इलेक्शन के जरिए उनको पता चले कि बहुत पॉपुलर है, और एक उनको वैसे उनकी बैजा हल्लाशेरी हो जाए। वो तो हच्चा और सू है, हम सारे उसके बदतरीन मुखालिफ हैं और हम कंसीड भी कर रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं कि वो पॉपुलर है और इंजॉय कर रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी को। तो इस वक्त बड़ी इलेक्शन जो है उनका कोई इम्कान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। अक्टूबर में भी नहीं है इम्कान। इलेक्शन अच्छी खबर है ना, इलेक्शन ना होना अच्छी खबर है। ये कोई अब सतही बातें नहीं रह गई। अच्छा, और फिर आखिरी बात यह है कि कोई भी चीज होती है वो रिजॉल्व नहीं हुआ करती। ये नहीं है कि मैंने 2 गिलास जोड़ के मेज पर रख दिए हैं। मसला ये है कि आया रिजॉल्व करने से पहले जो बोन ऑफ कंटेंशन है, या जिन लोगों ने निज़ा को किया उसको कहीं से एड्रेस किया गया नहीं। हम कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बातें वापस ली जाए, बातों की वापस लेने की नहीं है। वजह निज़ा, अगर मुझे आपने एक मुक्का मार के मेरा नाक तोड़ा हुआ है और आप कहेंगे आप आगे के लिए चले और सुलह कर लें और फिर कोई रेमेडी की बात ना करें। हो सकता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कहूँ चलो ठीक है जी मेरा नाक टूट गया था, तो आपके ख्याल में ना तो अभी रेमेडी मिल रही है और ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ठीक है। इसका मुझे न्याय साहब आप कह रहे बैठने नहीं दिया जाएगा, सर कौन नहीं बैठने देगा? सियासत के अंदर नहीं दिया जाएगा सर, कौन नहीं? जो है मौजूद, मैं तो भुगत रहा हूं। मेरा बेटा गिरफ्तार है, मुझे पता है कि मेरा बेटा गिरफ्तार है, मुझे पता है कि इस मुल्क को कौन चला रहा है। यहाँ पे देखा नहीं कि पिछली दफा 3 दिन पहले मैं आगे प्रोग्राम में कहा है कि यहाँ पे हुकूमत का लॉ मिनिस्टर जो है वो एक तकरीर सुन रहा है। सर वो तो बिजनेसमैन को जाके कहते हैं, जिस तरफ आप इशारा करें वो तो बिजनेसमैन को जाके कहते हैं कि मैंने तो पैगाम भिजवाया उनको कि आके बैठे, आप बैठे, शहबाज शरीफ साहब बैठे, वो तो बैठने की बातें कर रहे हैं। अच्छे छोड़े भाई इसके बारे में हम कल मजीद बात करेंगे। अभी इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।